दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा चर्चा गरमाई हुई है कि कुछ तथाकथित संत जो खुद को भगवान कहते हैं, भगवान का अवतार कहते हैं, और वो लोगों ने खुद को भगवान साबित करके रखा है, और जो हमारे सुपीरियर गॉड है उन भगवानों को जो ये बताया गया कि ये सब काल्पनिक है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो छाती पीटने वाले हिंदू वर्ग हैं हमारे, मैं उनके बारे में और उन लोगों के बारे में, दोनों के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये जो मानने वाले लोग हैं ये क्यों ऐसे हुए। द फैक्ट इज कि उनके माँ बाप ने कभी उनको यही नहीं बताया कि तुम जिस धर्म में बेटा पैदा हुए हो वो कितने हजारों साल पुराना है, उसका क्या महत्व है। और यदि कोई एरा गिरा के अगर आपके धर्म के बारे में कुछ भी उल्ट बातें बताएगा तो आपको उसका जवाब क्या देना है। हम हमारी औलादों को सिखा ही नहीं रहे। आपने इंग्लिश मीडियम कॉलेज भेज दिया उनको स्कूल में, और अपने धर्म के बारे में उनको एक भी बात नहीं बताई जा रही। इवन कि घर में भी जब बात निकलती है किसी बात को लेकर तो आप उनको सही नॉलेज नहीं देते हो। यहाँ तक कि अपने धर्म की तारीफ में भी एक शब्द भी नहीं बोल पाते हो कि यार हम सबसे सुपीरियर रिलीजन में पैदा हुए हैं और हम ही सुपीरियर हैं, और उसके बाद कोई एरा गिरा कर आके आपके धर्म के बारे में कुछ कहे तो साले को मार डालो, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। क्योंकि कोई भी चूतिया आके आपके धर्म के बारे में बोल देता है और आप घंटा उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाते हो। हद है बे यार। हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, इस सृष्टि और ब्रह्मांड की रचयिता के लोग जो है हमारे सुपीरियर हैं, और हमारा इतिहास है हजारों साल पुराना। हमारे वेद पुराण जो है हजारों साल पुराने हैं, और सबसे ज्यादा प्रूफ जो है हम करते हैं हमारे रिलीजन को। हमारे पास सबसे ज्यादा उदाहरण है, सबसे ज्यादा सबूत है उस चीज के कि हम इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो ज्ञात सिविलाइजेशन है वो है। और उसके बाद भी कोई भी चूतिया जो सारा जो 20 साल पहले पैदा हुआ और वो आके कहेगा कि नहीं तुम्हारा रिलीजन तो कुछ है ही नहीं, मैं भगवान हूँ। हद है यार। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं। और मैं जो लोग जो कुछ भी नहीं बोलते इसके पीछे, वो सबसे बड़े गलत हैं इस समाज के लिए और आने वाले समय के लिए। जो बोल रहे हैं कि हम गॉड हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हैं, क्योंकि भैया आप जगा तो रहे हो कुछ लोगों को। ये तो पता कर रहे हैं कि मार्केट में आज हमारे समाज में कितने लोग जागे हुए और कितने लोग सोए हुए हैं। हमें तो ये पता चलता है इन चूतियों की वजह से, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोए हुए ज्यादा हैं, जागे हुए तो चंद हैं। और उनको भी ये बोल के दबा दिया जाता है, और कोशिश की जाती है कि ये तो गुंडे हैं समाज के, ये बेवजह लड़ाई पंगा ले रहे हैं। आज मेरे शब्द भी आप लोगों को अजीब लगेंगे क्योंकि मैं काफी शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। लेकिन मैं अपने आराध्य के प्रति कब तक गलत सुनूं, और मैं कब तक चुप रहूं, और मैं क्यों चुप रहूं भाई साहब, है क्यों भैया? चुप रहने का ठेका हमने लिया है। तुम साले चूतिया बन के गली गली में हमारे लोगों को मैनिपुलेट करते हो। और मैं उस व्यक्ति का खास तौर पे, अगर मेरा कोई कलीग है और अगर वो ऐसा कर रहा है तो भाई बच के रहना है ना। वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन हम मिलेंगे और हमारे हाथों तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो अगली बार हिंदू धर्म और हिंदू गॉड्स के खिलाफ बोलने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीटने की ताक में बैठे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने पिछवाड़े को बचा के रखिएगा। आज के लिए जय श्री राम।